Example number 4. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it tips move in 40 minutes? Use pi is equal to 3.14. समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? कोई एक बना लेते हैं. अब मिनट हैंड ऑफ अ वॉच. वॉच देखिए, घड़ी. घड़ी में क्या होता है? एक होता है मिनट वाला, बड़ा वाला, और जो छोटा वाला क्या होता है वो होता है आवर वाला, और एक सेकंड वाला भी होता है. हम सेकंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम किसकी बात करें? मिनट हैंड. तो मिनट हैंड इज़ दिस मच. इसकी लंबाई दी है. मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है. हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स. मीन्स यदि ये घूम के यहाँ ये तो 40 मिनट्स होता है. 5 मिनट, 10, 20, 30 ऐसे, फिर 35, 40, यही तो 8 पर आ जाता है 40. तो ये घूम के आ गई यहाँ पे 40 में. दैट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है? ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ तक 40 मिनट्स घूम चुका है, राइट. तो यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, मैं इसको आर वाले को भूल जाओ, हम तो इससे दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं. 40 0 यहाँ से स्टार्ट है, 40 मिनट्स यहाँ तक होते हैं. तो ये हमारा क्या है? एक आर्क, और यह मैं बोलूँ ये एंगल, राइट. और हमसे पूछ कर रहा है कितना मूव किया. मीन्स हमसे पूछ रहा है यहाँ से लेके जब इसकी टिप मूवी कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है. और हमको ना ये एंगल हमको मालूम ही है. मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है. कैसे मालूम है? देखो, हमको मालूम है एक चक्कर में क्या होता है 360 डिग्री. और हम कितना चक्कर घूमे यहाँ से यहाँ तक. ये यदि इसके 12 पार्ट हैं तो हम किस पार्ट तक आए? 8 पार्ट तक. दैट ही तो 40 मिनट्स होता है. या दूसरे तरीके से 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट मतलब वो 1 चक्कर पूरा, राइट. एक चक्कर मतलब 360 डिग्री. 40 मिनट्स मतलब हमको एंगल मालूम है. हमको एंगल मालूम है. ये रेडियस दिया हुआ है तो हमें आर्क निकालना है. बहुत सिंपल. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो लेट्स यूज द सेम फार्मूला. एज वी नो दैट इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन. 1 मिनट, 1 घंटे के अंदर 1 मिनट वॉच पूरा चक्कर लगा लेती है. तो कितने होते हैं? 60 मिनट्स, राइट. तो वी कैन से 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब हमारी ये कितनी चली? 40 मिनट्स. तो वी से 40 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? या रेडियन में निकालना है तो 2 पाई. और याद रखो हमको किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है, क्योंकि एंगल हमेशा कितना होता है? रेडियन में ही होता है जब आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. दैट मीन्स 60 मिनट्स इज इक्वल टू 2 पाई. तो 40 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 40 डिवाइड बाई 60. लेट्स सॉल्व इट. दैट इज़ 4 पाई अपॉन 3. इतना क्या आ गया? रेडियन. ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल मिल गया हमको. अब एंगल मिल गया, रेडियस मालूम है, तो वी नो द फॉर्मूला. सो लेट्स राइट डाउन. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. हमें क्या निकालना था? आर्क. तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इंटू दिस, एंगल इंटू रेडियस. एंगल की वैल्यू हमने निकाल ही रही. रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दिया. लेट्स पुट दोज वैल्यू. एंगल 4 अपॉन 3 पाई इंटू 1.5. लेट्स सॉल्व इट. द आंसर इज 2 पाई. 2 पाई. पाई की वैल्यू कितनी है? 3.4. लेट्स पुट दैट वैल्यू. 2 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई कर दोगा 6.28. सो हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 6.28 सेंटीमीटर. मीन्स जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 6.28 सेंटीमीटर. व्हेन जो मिनट की जो हैंड था उसकी लेंथ कितनी थी? उसकी लेंथ कितनी थी? 1.5 सेंटीमीटर. यदि ये 1.5 सेंटीमीटर होगा, 40 मिनट पर आके चलेगा, तब तक कितना फिजिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसकी टिप, ये वाली टिप सामने 6.28 सेंटीमीटर. क्लियर?